हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस शोन इन इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह डिवाइस हमारी कौन सी है। ऑप्शन ए क्लासिकल LMA, LMA का मतलब है यहाँ पर लैरिंजियल मास्क एयरवे। ऑप्शन बी है हमारा प्रोसिल LMA। ऑप्शन सी किंग LTD लैरिंजियल एयरवे। ऑप्शन डी आईजीएल सुप्राग्लोटिक एयरवे। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि क्लासिकल लैरिंजियल मास्क एयरवे। चलिए अब हम जान लेते हैं क्लासिकल लैरिंजियल मास्क एयरवे के बारे में। सबसे फर्स्ट तो आप यहाँ पर इमेज को देख लीजिए। अगर आपको इमेज इस तरह का दिखाई देता है तो यह आपका है क्लासिकल लैरिंजियल मास्क एयरवे। A classical LMA is a tube with a soft mask at the end that sits over the voice box to keep the airway open. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्लासिकल LMA होता है उसके अंदर ट्यूब होती है जिसमें कि सॉफ्ट मास्क होता है एट द एंड। यह जो होता है वो कहाँ पर सिट करता है? ओवर द वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या करता है, यह एयरवे को ओपन रखता है। नेक्स्ट अब बात आती है कि इसको हम यूज में कब लेते हैं। उसकी बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा ड्यूरिंग ऑपरेशंस विद जनरल एनेस्थीसिया। जहां पर भी हमारी सर्जरी विद जनरल एनेस्थीसिया होनी है वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड आएगा हमारा व्हेन इंट्यूबेशन इज डिफिकल्ट। जहां पर हमारा इंट्यूबेशन करना डिफिकल्ट है वहां पर भी हम इस एयरवे को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन इमरजेंसी टू क्विकली सिक्योर द एयरवे। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर कि हमें क्विकली यानी कि बहुत जल्दी एयरवे को सिक्योर करना है तो वहां पर भी हम यूज में ले सकते हैं क्लासिकल लैरिंजियल मास्क एयरवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, साइज ऑफ द कैनुला शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर कैनुला देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका साइज कौन सा होगा। ऑप्शन ए 14 गज कैनुला, ऑप्शन बी 16 गज कैनुला, ऑप्शन सी 18 गज कैनुला, ऑप्शन डी 20 गज कैनुला। आपको जब भी अगर कैनुला का इमेज दिया जाता है तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो एडेप्टर होता है उसका कलर कौन सा है। यहाँ पर आप ग्रे कलर का देख रहे हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर करना इजी रहेगा। ग्रे कलर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ग्रे कलर होता है हमारा ऑप्शन 16 गज का जो कैनुला होता है वो हमारा ग्रे कलर का होता है, इसीलिए यहाँ पर आप राइट आंसर कंसिडर करेंगे ऑप्शन बी को। चलिए अब बात आई है कैनुला की, तो हम सारे कलर कोड्स एक बार क्विकली देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले 14 गज। 14 गज जो होता है वो हमारा होता है ऑरेंज कलर का। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रे कलर जो कि क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था, यह है हमारा 16 गज कैनुला। उसके बाद आता है हमारा 18 गज कैनुला जो कि होता है हमारा ग्रीन कलर का। उसके बाद 20 गज जो कि पिंक कलर का होता है और 22 गज जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 गज जो कि येलो कलर का होता है और 26 गज जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। 24 और 26 जो होते हैं वो पीडियाट्रिक्स और नियोनेट के केसेस के अंदर यूज में लिए जाते हैं। एडल्ट के अंदर ज्यादातर जो होता है हमारा 20 गज या फिर 22 गज लिया जाता है, और जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एडमिनिस्टर करना तो वहां पर 18 गज या फिर 16 गज को यूज में लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द डिवाइस बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी है। ऑप्शन ए मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, ऑप्शन बी बाइपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक सक्शन, ऑप्शन डी सर्जिकल टॉर्च। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी। हमें जो इमेज दिया गया है वो है हमारा मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चलिए इसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी जो होती है, इट इज ए सर्जिकल टूल दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू कट टिश्यू और स्टॉप ब्लीडिंग बाय कोएगुलेशन ब्लड। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोकॉटरी हमारी मोनोपोलर और बाइपोलर दोनों होती है। अगर आपके पास एग्जाम के अंदर आ जाता है तो आपको मोनोपोलर के लिए इस वाले इमेज को रेफर करना है। अगर इस तरह का इमेज दिख रहा है तो वहां पर आप कंसीडर करेंगे कि यह हमारी मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी है। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है हमारा सर्जरी के दौरान। इलेक्ट्रिक करंट होती है इसके अंदर जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टिश्यूज को कट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम कोएगुलेशन के द्वारा अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसे भी स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द मिल्की वाइट सॉल्यूशन दैट इज वाइडली यूज्ड इन ओटी फॉर सेडेशन एंड एनेस्थीसिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक वाइट मिल्की कलर का जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंजेक्शन के अंदर सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर दिया गया कि यह सॉल्यूशन जो है ओटी के अंदर यूज में लिया जाता है फॉर द सेडेशन और एनेस्थीसिया के लिए।
तो यह हमारा कौन सा मेडिसिन होगा? ऑप्शन ए मिडाजोलम, ऑप्शन बी केटामिन, ऑप्शन सी रोक्यूरोनियम, ऑप्शन डी प्रोपोफोल। हमें जो यहाँ पर दी गई है वो है हमारी ऑप्शन डी यानी कि प्रोपोफोल इंजेक्शन है। चलिए प्रोपोफोल का यूज क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोपोफोल इंजेक्शन का यहाँ पर हमें वाइल दिया गया है। ए मेडिसिन गिवन इन द वेन टू मेक ए पर्सन स्लीप फॉर सर्जरी और प्रोसीजर। हमें क्या होता है कि पर्सन को सर्जरी के दौरान और प्रोसीजर के दौरान हमें अनकॉन्शियस करना होता है, तो वहां पर हम हमारा सर्जरी स्मूथली चले ऐसा कर कर हम उसके एनेस्थीसिया इफेक्ट के लिए मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं। प्रोपोफोल का भी उसी के अंदर रोल होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि यह किस तरह का दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह व्हाइट और मिल्की लिक्विड होता है। यह वर्क कितने ड्यूरेशन के अंदर करता है? इसका काफी वेरी फास्ट एक्शन देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 सेकेंड के अंदर इसका एक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं इसको कि हम कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो रहता है हमारा इट गिवन ओनली बाय इंजेक्शन इनटू ए वेन। यह आईवी रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट इज शोइंग इन द बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ई नेसोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन बी ओरोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन सी एक्स्ट्राग्लोटिक एयरवे, ऑप्शन डी सुप्राग्लोटिक एयरवे। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर भी यानी कि ओरोफेरेंजियल एयरवे। चलिए इसका यूज कहाँ पर करते वो हम देख लेते हैं। एन ओरोफेरेंजियल एयरवे इज ए रिजिड कर्व्ड प्लास्टिक डिवाइस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा जो है एक कर्व्ड रिजिड प्लास्टिक का डिवाइस होता है। यह यूज में लिया जाता है टू कीप द एयरवे ओपन बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैक। हमारी जो टंग है वो बैक साइड फॉल नहीं हो जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए इस एयरवे को यूज में लेते हैं। यह एंड ब्लॉकिंग द फेरिंग्स इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, या इसी के साथ ही यह फेरिंग्स को ब्लॉक करता है इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे के यूज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एब्डोमिनल ग्रिप शोन इन बिलो इमेज। यहाँ पर आपको एब्डोमिनल ग्रिप का एक इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह हमारी कौन सी ग्रिप है। ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी लैटरल ग्रिप, ऑप्शन सी पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन डी पावलिक ग्रिप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि पावलिक ग्रिप। चलिए हम ग्रिप के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ इमेज के अंदर टोटल 4 ग्रिप देख रहे हैं। यह हमारा लियोपोल्ड्स एब्डोमिनल ग्रिप्स जो होती है उसका इमेज हमें दिया गया है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रिप की, जिसको हम कहते हैं फंडल ग्रिप, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं वो टॉप पर होते हैं। यह है हमारा, अगर यह इमेज दिया होता तो हम फंडल ग्रिप को आंसर मानते। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड हैंड्स ऑन साइड। अगर इसे साइड में हैंड्स दिए गए मतलब हमारा सेकेंड ग्रिप है, जिसे कि हम लेटरल ग्रिप भी कहते हैं। उसी के बाद आप देखेंगे वन हैंड अबोव पेल्विस। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर अबोव पेल्विस एक ही हाथ रखा हुआ है वो हमारा थर्ड ग्रिप कहलाता है, जिसका दूसरा नाम पावलिक ग्रिप है। नेक्स्ट आप देखेंगे हैंड्स ऑन लोअर एब्डोमिनल एरिया। यह जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वहां पर हैंड्स है तो उसे हम फोर्थ ग्रिप कहते हैं, जो कि हमारी पेल्विक ग्रिप होती है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के अंदर यहाँ पर जो पर्सन की पोजीशन होती है एग्जामिनेशन करने वाली, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है फोर्थ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इमेज के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, ऑप्शन बी डिस्पोजेबल टंग डिप्रेसर, ऑप्शन सी डिस्पोजेबल SpO2 प्रोब, ऑप्शन डी ग्लास थर्मोमीटर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। जो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं वो है हमारा डिस्पोजेबल थर्मोमीटर का। चलिए इसका करते वो भी हम देख लेते हैं। ए सिंगल यूज थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर ए पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि इसके नाम के अंदर ही आ रहा है, यह डिस्पोजेबल है, सिंगल यूज है हमारा। इसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं और एक बार मेजर करने के बाद इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, ताकि क्या है हमारा क्रॉस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकें। अब बात आती है कि यह किस चीज का बना होता है। इट यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक विथ हीट सेंसिटिव केमिकल डस्ट और स्ट्रिप। यहाँ पर जो होता है यह प्लास्टिक का बना होता है, जैसे कि आप यहाँ स्ट्रिप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यह जो होते हैं हीट सेंसिटिव केमिकल डॉट्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन। आपको यहाँ पर एक मशीन दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह हमारी कौन सी मशीन है। ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट वॉशर, ऑप्शन सी हाई रिस्क मेडिकेशन कपबोर्ड, ऑप्शन डी ABG मशीन।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ई। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया वो है हमारा ऑटोक्लेव मशीन का। चलिए ऑटोक्लेव मशीन के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात आती है कि यह किस पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब भी हम ऑटोक्लेव के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो ऑलवेज चेक करना है हमें ऑटोक्लेव के ऊपर एक टैप लगी होती है जो कि एक केमिकल इंडिकेटर होता है टू कंफर्म द स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद आता है हमें इस मशीन को तब तक नहीं खोलना है जब तक कि इसका प्रेशर वापस से जीरो नहीं हो जाता है। और सेकंड आता है हमारा वियर हीट सेंसिटिव ग्लव्स व्हेन अनलोडिंग। जब भी हम यहाँ पर ऑटोक्लेव के अंदर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल रहे हैं यानी कि अनलोडिंग कर रहे हैं तो हमेशा आपको हीट रेजिस्टेंस वाले ग्लव्स पहनने, क्योंकि जो हमारा मटेरियल होता है वो काफी वार्म होता है, इसकी वजह से बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं।